अब चलिए मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। पहले हम बात करते हैं मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। यह जर्मनी और इटली का सबसे बड़ी बांधा ऑस्ट्रिया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, इसलिए यह कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। अब हम इसके बारे में जानते हैं मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, नेपोलियन के पतन हो जाने के बाद हम आपको नेपोलियन के बारे में पहले बता चुके हैं कि नेपोलियन कौन था। तो जब नेपोलियन के शासन काल खत्म हो गया था, तब यूरोपीय राजनीतिक पर, हम सब एशिया महाद्वीप हैं, ये ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए नेपोलियन के पतन हो जाने के बाद यूरोपीय राजनीतिक पर 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिक शासन करते चला आ रहा था। यानी कि जब नेपोलियन का शासन काल खत्म हो गया था, तब उस नेपोलियन का शासन काल 1814 ईस्वी में खत्म हो गया था। फिर उसके बाद यूरोपीय राजनीतिक पर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक आया और वह काफ़ी दिनों तक शासन करते चला आ रहा था, जो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, जो काफ़ी लंबा था। इसलिए इसे यूरोपीय राजनीतिक में काफ़ी यह लंबा शासनकाल था, इसलिए इसे मेटरनिक युग से नाम से जाना जाता है। इसलिए इसके शासनकाल को मेटरनिक युग से नाम से जानते हैं। इसलिए इसके शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन करते थे, जो यूरोपीय राजनीति में काफ़ी लंबा शासनकाल था, इसलिए मेटरनिक युग के नाम से जाना जाते हैं। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पर, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं? जर्मनी ये भी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जर्मनी की एकीकरण में क्या बाधाएं थीं। तो आइए, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थीं, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थीं। पहला नंबर, यह एक पूर्णतः विखंडित राज्य था। मतलब यह एक पूर्णतः विखंडित मतलब टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें यह 300 छोटे बड़े राज्य में बटे हुए थे। 300 छोटे और बड़े राज्य में बटे हुए थे। जर्मनी 300 छोटे और बड़े राज्य में बटे हुए थे। अब तीसरा है, यहाँ ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रिया का शासन था जर्मनी पर। अब चौथा पूछ रहा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब यानी कि राष्ट्रवाद हम पहले बता चुके, जिसे देश के प्रति लगाव, यानी अपने प्राणों का भी बलिदान कर दें, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना है ही नहीं था। तो यहाँ पर तो वैसे जहाँ पर भी राष्ट्रवाद का भावना नहीं रहेगा, तो उस देश में बर्बादी होगा। इसलिए यहाँ पर भी देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो यहाँ जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था।